नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कानपुर की। कानपुर में आज एक ऐसी न्यूज़ कुछ न्यूज़ पोर्टल ने छाप दी कि कानपुर के लोग जहां पर एक समुदाय विशेष ने हमला किया था और एक हाथे को जहां पर हिंदू रहा करते थे उनको जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगाई थी। ऐसे स्थान पर या ऐसे मामले में कानपुर में उन लोगों ने उस हाथे के कुछ बच्चों ने पुलिस का साथ देते हुए, क्योंकि वहाँ पर मौजूदा हालत में शुरू में 4-5 ही पुलिस वाले थे, पुलिस का साथ देते हुए पुलिस को भी बचाया और अपने आप को भी बचाया और अपने हाथे को भी बचाया। महिलाओं बच्चों सब ने उधर से जो पत्थर फेंके जा रहे थे उन पत्थरों को वापसी मारा और कुछ पटाखे वटाखे भी छोड़े ताकि धम अंदर आवाज़ आए और ये सामने वालों को लगे कि ये लोग तैयारी में हैं। ये सब कुछ हुआ, लेकिन उनकी वीडियो हम सब ने देखी होंगी कि किस प्रकार से एक हुजूम जुमे की नमाज के बाद हमलावर हुआ और किस प्रकार से ठेले पर हाथ वाला ठेला रहता है 4 पहिए का, उस पर तमाम दुनिया भर के पत्थर रखकर लाए गए थे और फेंके गए थे और हाथे को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। ख़ासतौर से तब जिस समय उस दिन माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी कानपुर में ही थे, घटना स्थल से मात्र 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर। यानी कि दंगाइयों के दिमाग में ये बात बिल्कुल रही होगी उस समय कि प्रशासन वहाँ पर व्यस्त होगा, हाई वीआईपीज़ आए हुए हैं वीआईपी सिक्योरिटी में और ऐसे में यहाँ पर बड़ी घटना की जा सकती है। लेकिन कानपुर शहर के कमिश्नर ऑफ पुलिस, कानपुर शहर के प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से वो पूरी घटना टाली जा सकी। लेकिन सरकार बहुत एक्टिव है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो लगातार क्लेम करती है कि हम कहीं भी उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होने देंगे और अगर दंगे करने का कोई प्रयास करता है तो दंगाइयों को बख्शा नहीं जा सकता। लेकिन आज एक खबर आई और वो खबर पोर्टल ने छाप दी कि हिंदू भाग रहे हैं। ऐसे स्थान की खबर छापी गई जिस स्थान पर आज़ादी से पहले से, यानी कि 1946 के दंगे हुए जो सर्वाधिक बड़े दंगे माने जाते हैं अभी तक के, 46 के दंगों में वो लोग नहीं भागे, उसके बाद 1992 के दंगे हुए उसमें नहीं भागे, 2002 के दंगे उसमें तो उसी स्थान पर उससे थोड़ी दूरी पर उस समय के एसडीएम सीपी पाठक जो उस क्षेत्र में चले गए थे दंगा के बाद लोगों को कंट्रोल करने के लिए या आह्वान करने के लिए कि दंगा बंद कर दो, उनको गोली मारी गई हो, उनकी तत्काल मृत्यु हो गई हो। ऐसे स्थान पर ऐसे लोगों को जो लगातार ये मान कर चलते हैं कि ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं और इनके दिमाग में गलत चीज़ें चल रही हैं, ये लगातार हिंदू समाज को टारगेट किए हुए हैं और चंदेश्वर के हाथे को टारगेट किए हुए हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भागे नहीं। इसका इलस्ट्रेशन 3 तारीख की घटना स्वयं बताती है कि कहाँ 2-3 हज़ार लोग रहे होंगे और 2-3 हज़ार लोग तो मौके पर थे, लेकिन अगल-बगल की सूचनाएं ये हैं कि अगल-बगल के क्षेत्रों में ये आह्वान कर दिया गया था कि अगर कोई घटना होती है तो आप लोग तैयार रहें। यानी कि उसके चारों ओर दसियों हज़ार लोग तैयार बैठे हुए थे कि अगर अवसर मिलता है तो तुम सब आ जाओगे। ऐसी सूचनाएं भी आई, लेकिन उस पर सीसीटीवी फुटेज और ये वो, तो आप सोच कर देखिए कि जहाँ पर 10-12 बच्चे, पुलिस के 4-5 कर्मचारी केवल और मतलब पुलिस वाले और 10-12 बच्चे केवल खड़े हों और उन सब ने मिलकर पुलिस के साथ मिलकर उस स्थान पर लोगों को आने न दिया हो, यानी कि दंगाई हमलाई उस स्थान पर दंगा नहीं कर पाए, उस स्थान को फूंक नहीं पाए, हाथे के अंदर थोड़ी दूर तक अंदर घुस पाए, हाथे के मेन गलियों में अंदर की नहीं घुस पाए, महिलाएं बच्चे हाथे के अंदर, बिल्कुल वैसे ही दृश्य लोग कहते हैं ऐसा था कि जैसे आक्रांता किसी महल में घुस रहे हों, आक्रांता किसी किले में घुस रहे हों और किले में रहने वाली महिलाएं बच्चे अपने घर में जो पत्थर रखे हुए हैं उनको छत पर लेकर चढ़ जाएं, अंदर मिर्ची लेकर चढ़ जाएं, गरम तेल लेकर चढ़ जाएं और जो भी उनके पास अपने बचाव में हथियार हों, हथियार से मतलब जो भी उनको हथियार की तरह इस्तेमाल करना हो, गुम्मे पत्थर को
चिमटा बिलने को, वो सब कुछ लेकर तैयार हो जाएं कि हमला हो गया है और अब हमें बचना है। ऐसे जुझारू और लड़ने वाले स्थान पर ये खबर फैला दी जाए कि वो पलायन कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, इसके मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे इसके कुछ लंबे षड्यंत्र लगता है। षड्यंत्र क्या हो सकता है कि दंगाइयों ने हमला किया, क्योंकि वहाँ 200-300 250 परिवार ही हाते के अंदर रहते हैं और पूरे चारों ओर मुस्लिम समाज रहता है। यानी कि ये प्लान रहा होगा कि अगर ऐसे करके किया जाए तो ये हाथा खाली कर देंगे, बेच-बाच कर चले जाएंगे, नहीं छोड़कर चले जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। ये उद्देश्य ही रहा होगा, और नहीं तो जला फुकाकर इनको साफ कर देंगे। ये सब कुछ दिमाग में रहा होगा। हालांकि हाथा बच गया, लेकिन जो दंगाई थे उनके दिमाग की जो उपज थी उसको कैसे और पूरा किया जाए और दंगाइयों का मनोबल कैसे उठाया जाए। दंगाइयों का मनोबल ऐसा बना दिया जाए कि क्या दोबारा हमला करना है, या इस तरह की घटना अगर दोबारा कर दी जाए तो लोग डर जाएंगे। भले ही आक्रमण आप ना कर पाए हों, भले ही उनको समाप्त ना कर पाए हों, लेकिन संख्या कम होने की वजह से तुम्हारा मनोबल इतना ऊंचा उठा दिया जाए कि वो भाग जाएंगे। दूसरा, हाते में रहने वाले लोग जो कि बड़े जुझारू प्रवृत्ति के हैं और जो लंबे समय से लड़ते चले आ रहे हैं, अपने आप को बचाते चले आ रहे हैं, ऐसे लोगों का मनोबल डाउन किया जाए, उनको हतोत्साहित किया जाए कि पुलिस ने आज तुमको बचा लिया, अगर पुलिस ना होती तो क्या होता। ऐसी कुछ मनोभावना निश्चित रूप से इस तरह की न्यूज़ देने वालों के दिमाग में रही होगी। क्यों? क्योंकि ऐसी सूचनाएं देकर एक तरफ तो डेमोलाइज करना और दूसरी तरफ जो हमलावर थे जिन्होंने हमले किए उनको उत्साह देना कि तुमने जो किया उसका परिणाम निकल कर आया। भले ही आप उस समय सब कुछ समाप्त न कर पाए, लेकिन अभी तो उसका परिणाम निकल कर आने लगा है, और परिणाम ये है कि लोग धीरे धीरे करके वहाँ से पलायन करेंगे, और जैसे ही पलायन करेंगे तो चूँकि मुस्लिम एरिया है तो कोई नया वहाँ आएगा नहीं, इसलिए तुम लोग ही उस एरिए के बादशाह होगे। ऐसी छोटी मानसिकता रखने वाले न्यूज़ एजेंसियां भी हमारे देश में हैं, ये भी सोचना ही चाहिए। जिन महिलाओं के आधार पर ये न्यूज़ फैलाई गई, पहले तो उनके इंटरव्यू लिए गए। इंटरव्यू लेते समय उन्होंने कहा ये था, वो था, ऐसा कि पूरी घटना बताई कि भाई ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं जहाँ से पत्थरबाजी होती है, सामने मस्जिद बनी हुई है जहाँ से पत्थरबाजी होती है, और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जबकि यहाँ जहाँ 3 मंजिल 4 मंजिल या 2 मंजिल 3 मंजिल की अनुमति हो, वहाँ 7-7 6-6 मंजिल की बिल्डिंगें बनाकर रखी गई हों। उसका आखिर कारण क्या है, क्या करना चाहते हैं वो लोग। तो महिलाओं ने अपनी बातें बताई, साथ में ये भी बताया कि हमें डर तो रहता ही है, और डरा हुआ तो है ही कि अचानक ये इतना बड़ा हमला हो गया, तो डर तो रहता है कि किस समय क्या हो जाए। डर का मतलब हतोत्साहित बिल्कुल नहीं, डर का मतलब डरपोक बिल्कुल नहीं। डर, यहाँ पर डर का मतलब जो उन्होंने कहा होगा वो निश्चित रूप से ये रहा होगा कि हम सजग हैं, हम सावधान रहते हैं, क्योंकि हमले का डर हमेशा रहता है। हमारी सावधानी से ही हम बच पाए और हम सदैव सावधान रहते हैं। इनमें से जो आधा घंटा 1 घंटा वहाँ महिलाओं से बातें की गई, उसमें से कुछ क्लिप 2-3 मिनट की निकाल कर चलाई गई, और वो क्लिप जो 2-3 मिनट की चलाई गई उसमें ये सिद्ध करने की कोशिश की कि वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि हम पलायन कर जाएंगे, हम डरे हुए हैं, हम घर छोड़ जाएंगे, और लोग वहाँ से घर छोड़ छोड़ कर जाने लगे। चूँकि कुछ घरों में ताले पड़े हुए थे, दिन में लोग अपने अपने काम से जाते हैं, कुछ लोग रिश्ते नातेदारी में भी जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके 2 दरवाजे हैं, एक में ताला डाल कर रखते हैं, दूसरे दरवाजे से आना जाना रहता है। तो ऐसे कुछ तालों की तस्वीरें खींची गई और कहा कि लोग पलायन कर गए, और खबर भेज दी गई। बाद में जब ये खबर गई और पोर्टल पर चली तो निश्चित रूप से ये तो था ही कि वहाँ पुलिस ने तुरंत विजिट किया कि आखिर क्या मामला है। पुलिस वहाँ पहुँची, जॉइंट कमिश्नर वहाँ पहुँचे और कई लोग वहाँ पहुँचे, और जब पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे तो निश्चित रूप से मीडिया पहुँचनी थी। उन्हीं महिलाओं से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, और हम तो 40 वर्ष पहले शादी होकर आया था,
अब यहाँ से हमारी मिट्टी ही जाएगी और हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जिस अब जाएगी तो इस घर से मेरी अर्थी जाएगी। यहाँ तक बड़ी बड़े धैर्यता से और बड़ी प्रबलता से, बड़े साहस से ये स्टेटमेंट उन्हीं महिलाओं ने दिए जिन महिलाओं के स्टेटमेंटों को लेकर उल्टा सीधा काट पीट कर किसी न्यूज़ पोर्टल ने चलाया। चंदेश्वर के हाथे में लोगों ने ऐसी मीडिया का बाइकॉट कर दिया और बाइकॉट करके मीडिया को बोला कि अब हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे। मैं जब सूचना आई तो मैं भी स्थान पर गया था। मेरे सामने ही पुलिस विजिट कर रही थी। मैंने आश्वासन दिया कि अगर कोई लीगल आपको मदद की आवश्यकता है तो हम तैयार हैं, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम आपकी मदद करेंगे। मैंने वहाँ विजिट किया और कहा कि तुम्हारी जो समस्याएं हैं, जैसे दुकानें तोड़ी गई हैं, जैसे कुछ वाहन लूट लिए गए हैं, कुछ दुकानें लूट ली गई हैं, तो हमने उनसे कहा कि कैसे कॉम्पनसेशन मिलता है, एफआईआरें होनी हैं और जो कार्रवाइयाँ होनी, क्योंकि डरा हुआ समाज से मतलब जो इतनी अफरा तफरी में समाज हो जिसके मस्तिष्क में नहीं आता कि आखिर उसको करना क्या है, कैसे इसका क्लेम करना है, कैसे इनके कॉम्पनसेशन आएंगे। इसलिए समाज कुछ एक्टिव नहीं हो पाया। तो मैं वहाँ पर गया और उनसे कहा कि आप एक समय पर, पर्टिकुलर समय पर वहाँ इकट्ठे हो जाइए, जितने भी विक्टिम्स हैं और जिन लोगों के साथ इस तरह की समस्याएं हैं, मैं आऊँगा और मैं आपकी समस्याओं के लिए उसी समय जो सलाह मैं दे सकता हूँ, जो कार्रवाइयाँ मैं करवा सकता हूँ, वो आपको उसकी असिस्टेंस दूँगा। इसलिए अब अपना नंबर है कि अब अपन वहाँ जाएं और जाकर, चूँकि समय पर बुलाया गया, वहाँ पर बोला है, तो उसी समय पर, निश्चित समय पर अपन वहाँ जाएंगे और जाने के पश्चात जो जिस प्रकार की भी हिंदू समाज की मदद हो सकती है वो मदद करने का प्रयास हम करेंगे। मैंने उनको बोला है कि घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पूरे देश का समाज, पूरे देश का ऐसा वर्ग जो दंगे नहीं चाहता, पूरे देश का ऐसा वर्ग जो तुम्हारे साथ है, उसके वो खुला दिखाई देता है, चाहे वो सोशल मीडिया का मामला हो, चाहे बाकी मीडिया का मामला हो या इंडिविजुअली मामला हो। क्योंकि उस दिन भी जिस दिन हमला हुआ तो पुलिस तो आई गई थी 10 से 15 मिनट के अंदर, और उसी दौरान जिसको सूचना मिली कि हाथे के ऊपर हमला हो गया है, तो अगल बगल के जो लोग भी उपस्थित हो सकते थे वो आधा घंटा 15 मिनट में वहाँ पहुँच गए थे। इसी क्रम में बजरंग दल के पूर्व संयोजक मणि प्रकाश जी शर्मा, चूँकि उनका घर वहाँ से 500-700 कदम की दूरी पर है, तो उनको भी सूचना मिली होगी, वो मार्केट में ही थे, वो सीधा वहाँ पर पहुँच गए। बाकी और लोग भी वहाँ पर पहुँच गए। तो जो लोग वहाँ पर पहुँच गए उन्होंने बाकायदा पुलिस की मदद की और जो साहसपूर्वक कर सकते थे किया। हालांकि उनमें से बहुत सारे लोगों को चोटें आ गईं, बहुत सारे लोगों को मेडिकल करवाना पड़ा, कुछ हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं, लेकिन समाज ने ये दिखाया कि साथ कैसे दिया जाता है। अगर कोई संकट में है तो साथ कैसे दिया जा सकता है, दिया जाता है। मुझे लगता है कि देश भर की सद्भावना, देश भर की हिम्मत, देश भर के लोग चंदेश्वर हाथा कानपुर के साथ हैं, ऐसा मैं मानकर चलता हूं, क्योंकि मैंने जो नज़ारा देखा, लोग लगातार विजिट कर रहे हैं, लोग लगातार पूछ रहे हैं, हिम्मत बंधा रहे हैं। मैं भी उसी क्रम में उनसे मिला और अभी मिलता रहूँगा। अगर उनको कोई समस्या है तो हम भी उनकी मदद करेंगे। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सब भी मोरली उनका सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।